हैज, हैव और हैड, ठीक है। इन तीनों का प्रयोग क्या करते हैं? पोजीशन बताने के लिए करते हैं। हर वस्तु पे किसी न किसी का क्या होता है? अधिकार होता है। बोलो, जैसे फोन है तो फोन पे किसका अधिकार है? तुम्हारा है, हमारा? हमारा अधिकार है। साइकिल साहब, साइकिल पे तुम्हारा अधिकार है। तो हर वस्तु पे किसी न किसी का अधिकार होता है कि नहीं? तो अगर तुम मान लो गाय रखते हो तो गाय पे तुम्हारा अधिकार है, दूध तुम निकालोगे, पड़ोसी नहीं निकालेगा, है ना? जब हमें किसी एक वस्तु पे अपने पोजीशन को बताना हो, अपने अधिकार को बताना, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? हैज है। अच्छा, ये कौन सा कंडीशन होते हैं? ये सिंपल सेंटेंस में होते हैं, मतलब इनके बाद नाउन आएगा तब इसका अधिकार बताना, ऐसा सेंस निकलेगा, ठीक है। मतलब इनके बाद अगर हम कोई भी नाउन लिख रहे हैं तो नाउन पे अधिकार तब बताएगा। मतलब अगर इनके बाद वर्ब आएगा तो वो अधिकार को नहीं बताएगा, तो किसी कार्य के कंप्लीशन को बताएगा कि जो कार्य भी जस्ट क्या हो, कंप्लीट हुआ। बात समझ रहे हैं? अरे हम टेंथ भी तो पढ़ते हैं ना। तो अगर ये अधिकार को बताएगा, पोजीशन को बताएगा, जब इनके बाद कोई नाउन आए तब इसका मतलब होगा कि उस वस्तु पर जो नाउन आया है उस नाउन पे किसी एक पर्सन का अधिकार है, उसका एक क्या बोलते हैं, मालिकाना हक है ना। लेकिन इसी के बाद अगर वर्ब आ रहा है तब ये अधिकार को नहीं बताएगा, तब वो बताएगा कि कोई काम जस्ट अभी क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है, ठीक है। इन दोनों का प्रयोग हम किस में करेंगे? हैज हैव का प्रेजेंट में, ठीक है। और इसका किस में करेंगे हम लोग? पास्ट में। प्रेजेंट की मैंने सामान्य पहचान बताया था, लास्ट में क्या दिया होगा? है। पास्ट का हाथ। अब इसमें भी प्रेजेंट में आएगा तो हैज किसके लिए आएगा? जो सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, प्रोनाउन में ही सी दिया हो, और ये है प्लूरल के लिए या तो आई वी यू दिया हो। पास्ट में कोई भी सब्जेक्ट को सिंगुलर या प्लूरल सबके साथ क्या करेंगे? ऐड का प्रयोग करेंगे। लिखो एक लाइन, ठीक ना। किसी व्यक्ति या वस्तु, किसी व्यक्ति या वस्तु के अधिकार को, किसी व्यक्ति या वस्तु के अधिकार को प्रकट करने के लिए हैज, हैव तथा हैड का प्रयोग करते हैं। हैज, हैव तथा हैड का प्रयोग करते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान देना कि मैंने बोला इसमें कि पोजीशन रहेगा, अधिकार रहेगा, लेकिन ये किसी भी वाक्य में ऐसा फील नहीं होगा कि इसमें अधिकार है, तुम्हें पढ़कर समझना पड़ेगा, ठीक है। तो सामान्यतः कुछ चीज आती है, जैसे कुछ शब्द है, जैसे कि पास शब्द है ना, या रखना, ठीक है। क्या शब्द आता है? रखना। या तो हिंदी वाक्य में पास आएगा या तो रखना। ऐसे शब्द क्या होंगे? देखने को मिलेंगे। मतलब ऐसे सीधा सीधा थोड़ा लिखा जाता, अधिकार बताया जा रहा है, हमें खुद समझना पड़ेगा, ऐसा सेंस आएगा, ठीक, वो छिपा रहता है। हिंदी वाक्य में क्या देखने को मिलेगा? या तो पास शब्द आएगा या तो रखना शब्द देखने को मिलेगा। तो समझ जाना कि अधिकार को बता रहा, हमें इन्हीं का प्रयोग करना होगा, ठीक है। नहीं सुना रहा है? इसमें मैं कहूँगा मेरे पास क्या है? धैर्य है। मेरे पास धैर्य है, तो हिंदी वाक्य में क्या आएगा? मेरे पास धैर्य है। सिर्फ पास शब्द आया है, ठीक है। तो समझ जाना किसका होगा? हैज या हैड का होगा। लिख लेना, एक पॉइंट बना नीचे से। सामान्यतः हिंदी वाक्यों में, सामान्यतः हिंदी वाक्यों में, सामान्यतः हिंदी वाक्यों में पास या रखना शब्द, इनको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लिखना है। सामान्यतः हिंदी वाक्यों में पास या रखना शब्द दिए होते हैं। पास या रखना शब्द दिए होते हैं। हो गया? आगे पॉइंट बना के लिखना है। प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में है सब्जेक्ट के अनुसार, प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट के अनुसार
हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। हो गया। आगे लिखना पास्ट टेंस में, अगला पॉइंट है, पास्ट टेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ, पास्ट टेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग, सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग करते हैं। पिटाई हर क्लास में होती है कि नहीं? नोट हो गया? मैंने बोला उसमें कि प्रेजेंट में सब्जेक्ट के अनुसार तभी हाल फिलहाल ही टेंस पढ़ के आओ ना, तो हैज किसके साथ आएगा, हैव किसके साथ आएगा, इसको तो लिखवाना नहीं होगा, काम हो जाएगा ना। कुछ एग्जांपल्स देखा जाए। स्ट्रक्चर मालूम है कि नाउन आएगा, इसका स्ट्रक्चर भी देना होगा। कंप्लीमेंट में कोई नाउन आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हैज लिखो, हैव या फिर हैड। हैज हैव टेंस के अनुसार होंगे और हैड जो हैज है वो हैड टेंस के अनुसार होंगे, और हैज हैव क्या होंगे, सब्जेक्ट के अनुसार होंगे। मतलब ये दोनों प्रेजेंट में आएंगे तो पास्ट में आएगा, और ये दोनों प्रेजेंट में आएंगे तो प्रेजेंट में सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार होगा, सिंगुलर है कि प्लूरल है, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, कंप्लीमेंट, ठीक है। क्या आएगा, कंप्लीमेंट। नोट डाउन कर सकते हो। कुछ एग्जांपल बोल रहा हूं, बनाओ उसको। हो गया। बोले सेंटेंस। देखो, उसके पास धैर्य नहीं है, उसके पास धैर्य नहीं है, उसके पास धैर्य नहीं है। हो गया। आगे लिखना, भगवान के पास हमारे लिए समय नहीं है, भगवान के पास हमारे लिए समय नहीं है, क्योंकि हमारे पास भगवान के लिए समय नहीं है। भगवान के पास हमारे लिए समय नहीं है, क्योंकि हमारे पास भगवान के लिए समय नहीं है। एक का सेंटेंस है। हाँ, तब क्या करना है, पढ़ाओगे क्या सेंटेंस। भगवान के लिए या भगवान के पास हमारे लिए समय नहीं है, क्योंकि हमारे पास भगवान के लिए समय नहीं है, ठीक है। लिखना, उसके पास पैसे थे और ठीक है, हैव का तो पढ़ाया नहीं, चलो ठीक, उसके पास पैसे थे, बस ठीक है, उसके पास पैसे थे। क्या हुआ, 2 दिन हो गए। एक और लिख लो, क्या नेता लोग के पास ईमानदारी है, क्या नेता लोग के पास ईमानदारी है। क्या तुम्हारे पास 1000 रुपया है। हो गया। अब बनाओ, हो गए 3-4 ना।